नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेकांत। रेसलिंग में डायरेक्टर क्या करता है? डायरेक्टर का काम दरअसल ये होता है कि मैच में क्या शूट करना है वो बताना। जैसे कभी मैच चल रहा है तो कोई डाइव करने वाला, नहीं नहीं इसको शूट करो, इसको शूट करो, इसको शूट करो, ये सब बताना होता है। फिनिश आने वाला है, इसको नहीं मिस करना, इसका फेशियल एक्सप्रेशन होगा, इसको नहीं मिस करना, यहाँ पर ये इंटरफेरेंस होगा और रनिंग होगा। इस सब चीज़ को बताने का काम जो होता है वो डायरेक्टर का होता है। और डायरेक्टर का काम कोई आसान काम नहीं होता है। आप लाइव टेलीविज़न पे खास करके जो कुछ भी आप देखते हैं वो सब डायरेक्टर ही तय करता है कि कौन सा कैमरा एंगल होगा, कौन सा शॉट होगा, वो सब तय करता है। ये अब जहाँ पे WWE का अपना जो प्रोडक्शन है वो बहुत बड़ा है, तो उसके पास डायरेक्टर्स भी होते हैं, असिस्टेंट भी होते हैं, वो एक बड़ा क्रू होता है। और WWE का क्रू जो है वो वर्ल्ड क्लास है, मतलब टॉप क्लास है। और बाकी जो छोटे मोटे रेसलिंग कंपनीज होते हैं जिनका बजट कम होता है, उनके पास छोटा क्रू होता है, उनका बजट छोटा होता है, उनके पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। TNA रेसलिंग का एक समय में जिम कॉर्नेट उसके डायरेक्टर थे, वो बताते थे कि क्या शूट करना, नहीं को शूट करना है। इम्पैक्ट जोन जहाँ पे TNA के इवेंट्स हुआ करते थे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में, ऑरलैंडो फ्लोरिडा, 32 मैन ब्रॉल था और वो 4 लोकेशन पे इम्पैक्ट जोन में होने वाला था। और उनके पास कैमरास नहीं थे, उनके पास लाइटिंग नहीं था, और सब सोच रहा था कैसे हो करेंगे, नहीं करेंगे। तो फिर उसको लेआउट करना और कम से कम जो रिसोर्सेस में उसको शूट करना, ये सब कोई आसान काम नहीं होता, काफ़ी कठिन काम होता है डायरेक्टर का। और छोटे कंपनीज के लिए और मुश्किल होता है क्योंकि उनके पास बजट कम होता है, उनके पास इक्विपमेंट्स कम होते हैं। तो यही रोल होता है डायरेक्टर का। आप जो देखते हैं उसमें बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, और जब गलती हो जाए तो दिक्कत हो जाता है। जैसे कभी कभी किसी मैच में आपको पता है कि कौन सा शॉट कब लेना है, और जब कोई कम बैक कर रहा है, कोई डाइव कर रहा है, कोई इम्पोर्टेंट मूव कर रहा है, तब अगर आपने गलत एंगल ले लिया तो दिक्कत हो जाता है। खासकर में रेसलिंग में एक और बात है कि अगर कोई रेसलर टेक्निकली बेहतर नहीं है, यानी उसके पंचेस वगैरह अच्छे नहीं हैं और उसके किक्स वगैरह अच्छे नहीं हैं, तो अब आप ऑडियंस जो क्राउड में है उसके उसके सामने तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न ऑडियंस के सामने आप कैमरा एंगल्स बदल के उसको बेहतर दिखा सकते हैं, यानी उसकी गलतियों को आप छुपा सकते हैं। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ख़ास करके जब पहले और के समय में आप तो ब्लीडिंग वगैरह रेसलर्स नहीं करते हैं, यानी ब्लेड्स अपने आप को काटते नहीं है। अब नो ब्लड पॉलिसी टाइप का है रेसलिंग में। WWE में तो है ही, AEW में ओकेजनली वो ब्लड करते हैं। तो इसमें भी बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कैमरा मैन का काम होता है कि उसको छुपाना कि रेसलर कब अपने आप को काट रहा है, और रेसलर को का सहायता करना, जिनमें जो कमजोरी है उनको जो है वो कमजोरी कम से कम टीवी पे ना आ जाए, ये देखना जो है वो डायरेक्टर का काम है। और डायरेक्टर अगर काम अच्छे से ना करे तो क्या होता है कि शोज़ और ख़राब लगते हैं। जैसे AEW के शोज़ में ऐसा होता है कि वो जब कोई डाइव करने वाला होता है, खासकर नीचे में, एक तो सबसे पहले कि अननेसेसरी डाइव उसमें बहुत ज़्यादा होता है। और अगर होता भी है तो क्या होता है कि उसको जिस एंगल पर शूट कर रहे हैं वो गलत एंगल पर शूट करते हो। नीचे में दिख रहा है कि सारे रेसलर्स एक साथ आ रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं कि कोई डाइव करने वाला है, और सामने वाला डाइव करता है तो सब कुछ वैसा फेक जैसा लगता है। और कई बार जो शूटिंग है वो अगर बहुत बढ़िया से हो जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि नीचे में कौन है नहीं है, और वो जब डाइव करेगा तब आपको पता चलेगा। एक शॉक वैल्यू भी रखता है। तो शूटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कट्स बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, कौन सा कैमरा एंगल से कब शूट करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। और फिर कमर्शियल वगैरह कब आने वाला है ये सब भी ध्यान में रखना होता है। अब कमर्शियल से रिटर्न करेंगे तो क्या करेंगे, ये सब भी मायने रखता है, ये सब भी ध्यान में रखना होता है। तो डायरेक्टर का काम बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है रेसलिंग में कई लेवल्स पे। पहला कि टेलीविज़न इंडस्ट्री में सब कुछ प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन को लेके उनका काम है। दूसरा, रेसलिंग में
रेसलिंग मैचेस के वैल्यू को और बढ़ाना और बेहतर लगे ऐसा करना इम्पोर्टेंट है। ख़ास करके रेसलर्स स्टार लगे। WWE में तो रेसलर्स की एंट्री वगैरह जो होता है वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वो सब भी जो है समझना जो है कठिन होता है कि कौन कहाँ पे रहेगा, क्या पोजीशनिंग होगा, तो उस हिसाब से कट करना है, कब करना है, ये सब कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जो अच्छा ढंग से करते हैं तो वो वैल्यू जो है उसका बढ़ जाता है प्रोडक्ट का। और जिनसे गलतियाँ होती हैं वो उनसे गलतियाँ होती हैं। TNA में का बजट कम था और उनके पास फैसिलिटी उतने नहीं थे। कई बार वो अच्छा काम करते थे और कई बार उनसे गलतियाँ भी हो जाती थी। जैसे कि कभी कोई चिन लॉक वगैरह में है तो जूम करके उसको दिखाते थे। उनको क्राउड शॉट दिखाना, मतलब वो भी इम्पोर्टेंट है, क्राउड को दिखाना कि इम्पोर्टेंट है। तो वो क्या होता है कि जब कमबैक कोई कर रहा है, जो इम्पोर्टेंट मूव्स वगैरह कर रहा है, तो उस समय में गलत कट वगैरह ले लेते हैं। कि हर किसी रेसलिंग कंपनी के साथ ऐसा हो सकता है, WWE में रेयरली ऐसा होता है। WWE में बहुत ही रेयर है कि गलत एंगल से कोई शूट कर रहा हो, क्योंकि WWE का जैसे हमने कहा भी कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। छोटे मोटे रेसलिंग कंपनीज के लिए ये बड़ा ही साधारण बात है। और वैसे AEW का भी प्रोडक्शन वैल्यू अच्छा है, TNA का भी ठीक ठाक था, अच्छा था। धन्यवाद।